डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत। ये कार्यक्रम हम लगातार श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा यहाँ से कर रहे हैं, जो नासिक के साधु ग्राम में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये यहाँ के श्री महंत, यहाँ के महामंत्री और यहाँ के अनेक साधु संतों की गतिविधियों के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। हम आपको अवगत करा रहे हैं दिगंबर अखाड़े की परंपरा से। हम आपको अवगत करा रहे हैं दिगंबर अखाड़े के हायरार्की, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और यहाँ के नियमावली के बारे में हम सब आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ में श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े के एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत कृष्णदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं महाराज श्री का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सीताराम। महाराज श्री, आप दिगंबर अखाड़े के हेड हैं जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी। और दिगंबर अखाड़े को वैष्णव अखाड़े में राजा अखाड़ा कहा जाता है जी। तो महाराज श्री, कैसे आप देख रहे हैं इस अखाड़े को, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है समाज में और भारत के निर्माण के लिए? देखिए, हमारे दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत अनी में दो अखाड़े हैं, राम दिगंबर और श्याम दिगंबर। राम दिगंबर और श्याम दिगंबर दोनों को मिलाकर दिगंबर अनी का निर्माण है। और इसमें राम दिगंबर में 6 बैठक पड़ती है: चित्रकूट, पुरी, अयोध्या, वृंदावन और नासिक। ये 6 बैठकें पड़ती हैं। अब यहाँ पर जो मुकाम लगा हुआ है जी, उसका क्रम इस प्रकार से सर्वप्रथम लगा हुआ है चित्रकूट की बैठक जो है, हाँ। उसके बाद में लगा है अयोध्या, फिर लगा है नासिक, फिर इधर की पश्चिम दूसरी साइड में आ जाता है में, इसमें वृंदावन, पुरी और उज्जैन। इस प्रकार से इसके वास स्थल है। सामने के पार्ट हैं, जिस बैठक के सामने जो जमीन आ रही है उसमें उसके मुकाम लगे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में इसके नागा, अतीत, संत, महंत स्थापित हैं। और जहाँ जहाँ भी कुंभ लगता है वहाँ पर ये जहाँ कुंभ लगता है वहाँ एकत्र होकर के इसका निर्माण करके और अपने आसन लगा करके पूरा जो कुंभ है इसका संचालन 3 अनियों के द्वारा होता है: दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्माणी अनी अखाड़ा और निर्मोही अनी अखाड़ा। तो दिगंबर जो अखाड़ा है इसमें सबसे ज़्यादा अधिक संतों की संख्या है। कितनी संख्या होगी? यहाँ जो खालसा लगे हुए हैं, मुकाम लगे हुए हैं, ये कुल मिलाकर के अखाड़ों को छोड़ करके कुल मिलाकर के 700 के करीब बैठते हैं लगे हुए मुकाम संतों। उनमें से 400 के करीब खालसा जो है दिगंबर के नहीं समय, और करीब 150 खालसा निर्मोही के हैं और 70 खालसा निर्माणी के। इस प्रकार से खालसाओं का डिस्ट्रीब्यूशन। ये बसावट आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य में ठाकुर जी का मंदिर है, 3 बैठकें इधर हैं और 3 बैठक इसके हम हैं। यहाँ से हम जो है 4.5 से 400 खालसाओं का संचालन करते हैं। टोटल कितने साधु होंगे महाराष्ट्र दिगंबर अखाड़े में पूरे भारत? दिगंबर अखाड़े के भारत में करीब 5-1 हज़ार साधु बैठेगा। टोटल सब 5,000 साधु। और भारत के बाहर भी आपकी कुछ शाखा है? भारत के बाहर में कोई शाखा भी इस समय स्थापित नहीं है हमारी, क्योंकि नेपाल में है। नेपाल और भारत में, दोनों जगह में। महर्षि जो भगवान रामानंदाचार्य जी थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, उसमें आप भारत के लिए क्या संदेश है? देखिए, ऐसा है, उत्थान पतन सृष्टि का नियम है। समय समय पर हमारे सनातन धर्म का पतन भी हुआ है और उत्थान भी हुआ है। जिसमें रामानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था, उस समय हमारा सनातन धर्म पतन में था और हम लोगों का संस्कृति से
ऐसा मानना है संतों का सभी का, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसा किया था। उनके बचपन से ही चरित्र जो थे अद्भुत थे, जो साधारण मानव से परे थे, और दैव्य शक्ति की अनुभूति उनमें होती थी, क्योंकि अल्पायु में ही ऐसे कार्य कर देना, साथ साथ को पूर्ण रूप में रट लेना, और सब जितने भी सनातन धर्म विरोधी थे उनका सामना करना, और उनको जो है का सनातन धर्म में सम्मिलित करना, उनके लिए मार्गदर्शन दे करके अपने सनातन धर्म की मर्यादा में पालन करने के लिए बाध्य करना, उनको सम्मिलित करना आदि ऐसे जो चरित्र उनके जो देखने में, सुनने में, पढ़ने में आते हैं, साहित्य जो कहता है, उनसे यह हमको प्रतीत होता है कि वो साक्षात भगवान ही प्रकट होकर के सनातन धर्म के उद्धार के लिए अवतार लेकर के आए थे। महाराज जी, आपका तो इतना ज्ञान है, आपने पूरे भारत को देखा है, भारत की परिस्थितियों को देखा है, और आप इतने बड़े अखाड़े को हेड भी करते हैं महाराज जी, तो क्या लग रहा है आपको भारत में इस वक्त क्या किस तरीके की परिस्थितियां हैं, किस तरीके का माहौल है हिंदुओं के प्रति, हमारे जो मंदिर है, मठ है? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ जो है उनके अनुसार हमारा जो साहित्य धर्म का, सनातन का, वो इस युग के वर्णन में ये कहता है, उनमें ऐसा लिखा है कि इस समय जुआ, शराब, मांस, वैश्यावृत्ति और धन। भागवत हमारा परम धर्म ग्रंथ है, जिसको आजकल ज़्यादा सनातन धर्म के प्रचार के लिए प्रयोग में लेते हैं। दूसरा रामचरितमानस है। इनमें लिखा हुआ है कि जिस समय पर कलयुग का आगमन हुआ था, उस समय पर राजा परीक्षित ने कलयुग का वध करना चाहा, लेकिन वो शरणागत हो गया था। शरणागत को मारना हमारे सनातन धर्म में महापाप माना गया है। रामायण में लिखा है कि आय शरण तजनी ताऊ कोट में प्रबदल आ गए जाओ, या शरणागत को जो तजय निज अनहित अनुमान तीन और पावर पाप में तिन्हें विलोकथान। ऐसे अनुक्तियों के आधार से सनातन धर्म का पालन करने वाले थे महाराज परीक्षित ने, इसलिए उनका वध न किया, और इस पर उन्होंने अपना वास स्थल मांगा कि मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। तो महाराज परीक्षित जी ने उनके लिए 4 जगह दे सकती है, जुआ, शराब, मांस और वैसे ये 4 जगह जब परीक्षित जी ने उनकी नियुक्त की, तो क्या कहने लगे कि महाराज मैं राज करने आया हूँ, राजा हूँ जी, और राजा को सम्माननीय जगह चाहिए जिसे सभी मान सके। जुआरी को, शराबी को, मांसाहारी को, वैश्यावृत्ति करने वाले को कोई भी मान्यता नहीं देगा, इसे मुझे सर्वमान्य उच्च कोटि का स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कि अब तुम अपनी तरफ से, अपने विचार से मांग लो कि जो तुम्हें उचित लगे वो स्थान में दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या मांगा? सुवर्ण। सुवर्ण धन का मूल है, सब धन सुवर्ण में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी धन मांग लिया। आज आप देख रहे हैं जिसके पास धन है वो भले से भला, बुरे से बुरा सब कर्म कर सकता है, और उसे कोई आक्षेप नहीं जी। ये कलयुग का स्वरूप प्रमाण। इन जो मांगे हुए स्थान हैं, जुआ, शराब, मांस, वैश्यावृत्ति, इनको भी आप देखें चरम सीमा पर है, नहीं है जी, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सनातन धर्म का पतन चल रहा है समय पर। हम लोग जो है इस समय पर अपने धर्म के जो अनुयायी हैं, वो सभी ये देखते हुए कि हर युग में उत्थान पतन सृष्टि का नहीं होता है, क्योंकि हर युग का प्रथम चरण जो सतयुग होता है, तृतीय त्रेता होता है, द्वापर होता है, और अंतिम कलयुग हो ही जाता है। सतयुग में भी हिरण्याकश्यप ने अंतिम चरण को कलयुग बना दिया था, त्रेता में रावण ने बना दिया था, द्वापर ने कंस ने बना दिया था, और ये तो कलयुग है ही। तो इस समय पर जो कलयुग चल रहा है, हम लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए इन चीज़ों का परित्याग कीजिए, जुआ, शराब, मांस, वैश्या और लोभ की कदम इनका प्रचार करने के लिए हम अपने अखाड़े का विशेषण करते हैं। और जो अखाड़े के प्रति कार्य करते हैं, संत समाज को भी हम लेकर के चलते हैं। संत समाज में जहाँ भी मंदिर मठ बने हुए हैं और हमारे अखाड़े के अंतर्गत आते हैं,
उन पर रहने वाले संत महंत इस प्रकार के कोई दुष्चरित्र न करें। जैसे वहाँ के क्षेत्र के हर मंदिर का क्षेत्र होता है अपना, जिले में, तहसील में, गांव में, सब जगह में अलग अलग कि वहाँ उसकी कुप्रथा न हो। जी जी। जो उसकी प्रथा चली आ रही है उसी को मिटाया न जाए, उसको कलंकित न किया जाए। इसकी रक्षा के लिए भी हमारे जो है अखाड़े के सदस्य भ्रमण करते रहते हैं 12 मास, और यही उपदेश हम यहाँ देने के लिए आते हैं। महाराज जी, देखने को भारत में आजकल आडंबर, स्वयंभू संत और धर्म की गिरावट ज़्यादा दिख रही है महाराज जी। ये मैंने आपको बताया ना अभी आपको, ये धन के बल पर व्यक्ति हर प्रकार के दुष्कर्म कर रहा है। तो आपका इशारा इस तरफ है कि जो हमारा धर्म है उसमें भी धन घुस गया है और कमर्शलाइज हो गया है? नहीं, बिल्कुल, आप देख नहीं रहे हो। आज धन के बल पर ही संत की महत्वता है। वास्तविक संत को अब मैं अपने आप से लेता हूँ। मैं, आप देखोगे, मैं ऐसे स्थान पर रहता हूँ जब नमक की डरी साल भर में नहीं आती। जंगल में पड़ा हूँ, 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर कोई गांव नहीं है, नहीं में केवल यहाँ आकर के मुझे मोहर लगती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहाँ को मुझे देखने दर्शन करने नहीं जाएगा। क्यों? कि मेरे पास वो आडंबर में नहीं रखता, इसी में नहीं रहता, पर्दे में नहीं रहता, किसी प्रकार की ऐसी बिल्डिंग बना कर नहीं रहता जैसे लोग आकर्षित हों, स्त्री पुरुषों का आवागमन हो। साधारण है, आने वाले के रोटी चाय देना। यानी जिसने धन का आश्रय लेकर के आडंबर बना रखा है उसकी तरफ जरूर आप हैं। उस प्रकार से जो वास्तविक जो मूल जो तत्व है धर्म का, जिसमें संतोष, शांति, सुख, परोपकार, अहिंसाई परमो धर्म आदमी लिखा है, वो सब गुण आजकल बहुत आज लुप्त हो चुके हैं जी। और ये सब धन के बदौलत हुए हैं, वैश्यावृत्ति की बदौलत हुए हैं, जुआ की, शराब की बदौलत हुए हैं। क्योंकि संत जो है क्या ये कहीं अलग से पैदा होते नहीं, ये समाज में से आते हैं। समाज में व्यक्ति जो होती है, निवृत्ति में होती है, ये जो है ग्रस्त में से आता है। और ग्रस्त में जो है जो ये चारों चीज़ व्याप्त है, तो उनमें पैतृक गुण आते हैं। तो पैतृक गुण जो है एकदम नहीं निकल पाते हैं। मान लीजिए अभी वैसे आएगी हमारे पास में, और वैसे वृत्ति करने वाला पुरुष आएगा हमारे पास में साधु बनने के लिए, तो एकदम थोड़ा वो साफ हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो कुछ न कुछ दिन तो वो फैलाएगा गंदगी। जी जी जी। तो उस गंदगी निकालने के लिए कुछ समय लगेगा। इस प्रकार से जो है का है, ये जो कलियुग के चरण हैं, इन्होंने आज समाज को पूर्ण रूप से ग्रस लिया है। मैंने बताया आपको, जुआ, शराब, मांस, वैश्यावृत्ति और धन, इन्होंने इस प्रकार से ग्रस लिया है कि उस सनातन धर्म को समाज ही खोखला हो चुका है। महाराज जी के साथ अभी तक हमने इस चर्चा में जो डिस्कशन किया, वो डिस्कशन ये है कि भारत में आखिरकार में क्या चैलेंजेस है, और भारत की जो सोसाइटी है, हिंदू धर्म है, किन मुद्दों से वो जूझ रहा है। महाराज जी ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में ये कहा कि पैसा जो आज के समय में है, और पैसे के साथ में जो जुआ है, शराब है और वैश्यावृत्ति है और मांस है, इसकी वजह से पूरे समाज पूरा ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि पैसे के दम पर बहुत सारे संत महात्मा आडंबर में आ चुके हैं और शोबाजी करके वो जो सब पर सवार हो चुकी है, सवार हो चुकी है। यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।